शुक्रिया तुम्हारा। किस लिए? बगैर कोई सवाल किए तुम मेरे साथ बाहर आ गई, इसके लिए शुक्रिया, वरना तोलका ने दिमाग खराब कर दिया था आज। हाँ ये तो है। अगर तुमसे खत्म ना हो रहा हो तो मुझे दे दो। हरगिज नहीं। मैं खा सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। ये बहुत मजे का है। सारा दिन काम के बारे में जो सोचती रहती हो तो खाना खाना तो भूल ही जाती होगी। सही कह रहे हो, मैं भूल जाती हूँ। आज बहुत ही अजीब दिन था। लेवेंट और चांसू का मसला, असगर और एस्की के मसले तो कभी खत्म नहीं हो पाते। ऐसा ही है। असगर सही कह रहा था कि काले बादल उनके ऊपर मंडला रहे हैं, जैसे मुसीबत ने उनका पता ही ढूंढ लिया हो। लेकिन हम तो ठीक है ना? हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है ना? ऐसा ही है एक बात। ये बात इतनी खास नहीं है मगर गाड़ी से उतर गई थी ना घबराकर, वो बात परेशान कर रही है मुझे। मैंने पूछा था, तुमने कहा था कि फिर कभी बताऊंगी। हाँ कहा था। वाकई कुछ है जो तुम्हें जानने की जरूरत है। डेनीस, बताना चाहो तो बता सकती हो। कोई भी बात, कोई भी चीज शेयर कर सकती हो मुझसे। मेरी पहले भी शादी हो चुकी थी। लेकिन अभी तो शादीशुदा नहीं हो ना डेनीस। हाँ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये ठीक है, अच्छी बात है। एक तरह से अच्छा है कि हम दोनों में से किसी एक को तो शादी का एक्सपीरियंस है। फ्यूचर में काम आएगा ये हमारे लिए। अरे उजान। अभी तक ये खत्म नहीं किया? मुझे नहीं खाना। ये लो तुम खा लो, तुम्हारा दिल चाहे। हाँ चलो अब रास्ते में जाते हुए खा लेना। गाड़ी में बैठते हैं। ठीक है, आ जाओ। काम और प्यार को मिक्स नहीं करो जासू। तुम एक मजबूत औरत हो, ये कर सकती हो। लिवेन जैसा आदमी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, कभी कभी नहीं। बात सुनो, जानसू साहिबा को आते हुए देखा है मैंने। मुझे तो लगा था कि वो दोबारा कभी नहीं आएंगी। वो यहीं पर आ रही है, खामोश हो जाओ। गुड मॉर्निंग जानसू साहिबा। गुड मॉर्निंग। जानसू साहिबा ये लीजिए, ये आपकी फाइल। लेविन साहब जानसू साहिबा को शादी के दिन ही छोड़कर चले गए। बेचारी जानसू साहिबा। उस दिन के बाद से जानसू साहिबा आज आई हैं काम पर। असगर, मैंने कल जिस फ्रेंड को कॉल की थी उसने कॉल बैक किया है। जिन जिन साइट्स पर वो वीडियोस थी उन्होंने डिलीट कर दी है। अच्छा, गुड। सब कंट्रोल में है। असगर, शाम में जो लोग रिव्यूज देकर गए थे ये उनकी लिस्ट है, और मैं तुमसे कल के रिव्यूज भी शेयर करूंगी जो लोग सुबह में और फिर शाम में देकर गए थे। ठीक है? अच्छी तरह चेक करके बता दो, फिर मैंने अपलोड कर दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छी बात यह है कि तुम अपना काम छोड़ के बाकी सारे काम जिम्मेदारी से कर रही हो। वैसे तुम जो कर रही हो ऐसा होते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुंह बंद रखा ना। देख लो, डेनीज को भी दिखा दो। और हाँ, एक और हम बात कि तुम प्लीज ये बाहर कहीं जाना छोड़ दो और तुम यहीं पर काम कर लो। बहुत जरूरत है तुम्हारी यहाँ पर। मेरी जान, जब तक ये मसाइल हल नहीं हो जाते कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं। फिक्र क्यों करते हो?
इस बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तुम परेशान मत हो। देखो, तुम मेरी बात समझ नहीं पा रही हो इसकी। इस वक्त तुम्हारी मुझे बहुत जरूरत है। मैं इस जगह को लगाबिया से बेहतर बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे कोई ना कोई तो चाहिए होगा ना यहाँ। ये लो, अब से सारा काम तुम देखोगी, ठीक है? नया ऑफिस है ऊपर, अपने कपड़े चेंज करो और वहां जाकर बैठना शुरू करो। कुछ समझ ना आए तो एसगी तुम्हारी हेल्प कर देगी। क्या मैं सच कह रहे हो असगर? मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ तुमसे। बहुत शुक्रिया okay. तुम्हारा। मैं तुम्हें नाउम्मीद नहीं करूंगी। तुमने मेरी गलतियों को भूल के इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है ना मुझे, तो मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सब अच्छा होगा। मुंह बंद रखो अपना। बॉस, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये सारा काम मुझे भी सिखा दें ताकि ये जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में ले सकूं? मेरा मतलब है जैसा कि असिस्टेंट। हाँ, हाँ, इस जगह को बाद में अपने हिसाब से तरतीब दे दूंगी मैं। चलो अब हम काम की बात कर लेते हैं इसकी। गिज़म, मैं पहले वो लिस्ट बना रही हूँ जो डिनीज के साथ शेयर करनी है मुझे, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। ठीक है, इसे मुकम्मल कर लो, फिर बात करते हैं। एक और बात है इसकी, ये तुम्हारी जगह थी और यहाँ मैं आकर बैठ गई हूँ, तो ये सब देखकर बुरा तो नहीं महसूस कर रही? गिज़म, कैसी बातें कर रही हो? ऐसा क्यों होगा? जब मैंने ये पोजीशन कबूल नहीं की, किसी को तो यहाँ होना ही था मेरी जगह, और मुझे खुशी है कि वो तुम हो। मुबारक हो। शुक्रिया तुम्हारा। मिलती हूँ बाद में। तुम्हें लगता है सही हाथों में जिम्मेदारी सौंपी है? सरदार, आखिरी दफा खबरदार कर रही हूँ, आइंदा कॉल मत करना। एसगी, मैंने कॉल इसलिए की क्योंकि मैंने अभी सोशल मीडिया देखा। मैं बहुत परेशान हूँ। असगर भी परेशान हो गया होगा। देखो, तुम्हारे मकसद से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, तो तुम्हें दिखावे की जरूरत नहीं है। और जो डिवाइस दी है उसे इस्तेमाल नहीं करूंगी मैं, इसे फेंक ही देती हूँ मैं। देखो, इस सब से निकलने के लिए मैंने रिकॉर्डिंग की एक कॉपी तुम्हारे हवाले भी की थी। इसी के जरिए इस मुश्किलात से निकल सकते हैं, मगर तुम्हें मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं है। ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया है इसकी। तुम मत करो ना सरदार, ये करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें आखिर क्यों नहीं समझ में आ रहा? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ मैं। यानी तुम्हें अंदाजा ही नहीं होगा इसकी मैं तुम्हारे बारे में किस कदर सोचने लगा हूँ। पागल हूँ तुम्हारे पीछे मैं। जो भी हो, तुम गलत कर रहे हो सरदार। अगर ये गलत है तो गलत ही सही। जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वो असगर नहीं कर सकता। बाज़ औक़ात में वो काम कर देता हूँ जो मैंने कभी नहीं किए, और मुझे उम्मीद है एक दिन तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी और तुम मेरे पास वापस लौट आओगी असगर को छोड़ के। एज़गी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सरदार, ये प्यार नहीं है। प्यार जुनून होता है बस अगर एक तरफा किया जाए, और तुम्हारे लिए मेरे दिल में कुछ नहीं है। प्यार मैं और असगर करते हैं एक दूसरे से, आई समझ में? फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम साथ हो या नहीं, प्यार हम फिर भी एक दूसरे से करते रहेंगे। तुम ऐसे सच्चे प्यार के काबिल थे ही नहीं। गुड बाय। देख लेना, बहुत जल्द हम एक साथ होंगे। तुम जानती हो आजकल किसी से शादी करना कितना मुश्किल काम है। देखो तो किस किस्म का कारोबार है ये। क्या कहा आपने डॉक्टर साहब? क्या कहा? हाँ, क्या आप सुन रही थी मुझे? मैं दरअसल अपने आप से बातें कर रहा था, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। ठीक है। हाँ, अल्लाह आपको सेहत दे। अब आप उठ सकती हैं। बहुत शुक्रिया। और हाँ, 2 घंटे तक अपने चेहरे को हाथ मत लगाइएगा और फिलहाल सामने ही देखिएगा, जी। मुस्तकबिल की तरफ। मुस्तकबिल में हमें क्या दिखता है? मोहब्बत दिखती है, शादी दिखती है, लेकिन हम सोचते समझते नहीं, मोहब्बत को खुद से दूर कर देते हैं। मतलब आपकी मोहब्बत फिर शादी। हाँ। कितना अच्छा एहसास है। मोहब्बत और शादी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है ये क्या कह रहा हूं मैं? मेरे मुंह से कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है। अपने मरीज से जाती बातें क्यों कर रहा था मैं? क्या दिमाग खराब हो चुका है मेरा? आने से पहले बता तो देती, क्या बात है?
आपने जो फाइल मंगवाई थी वही देने आई थी। ठीक है, मगर यहाँ पर जानसू साहिबा के साइन जरूर ले लेना। याद है ना जब पिछली दफा मैंने तुम्हें समझाया था जब फाइल वापस आ गई थी? ये लो, और जानसू साहिबा के साइन ले लो इस पर, फिर वापस लाकर मुझे दे देना। जानसू साहिबा तो छुट्टियों पर जा रही थी, मगर मैं जाकर देख लेती हूँ। क्या कहा तुमने? छुट्टियों पर जा रही है। कौन सी छुट्टियों पर? सालाना जो छुट्टियां हैं। लाओ ये मुझे दो, छोड़ो इसे। लिवेन साहब छोड़िए इसे। देखो मैं कह रहा हूँ मुझे दो, छोड़ दो इसे। ठीक है, इसे छीन क्यों नहीं थी तुम? ठीक है, मैं इसे देख लूंगा, तुम जाओ। ठीक है। तुम बहुत ज्यादा काम करने लगी हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। इसे मैं देख लूंगा। देखो तो जरा, ये सेक्रेटरी नफसियाती लगती है। सालाना छुट्टियां, ये कौन सी जगह जा रही है? ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं उसके साथ नहीं जा सकता? हाँ, अल्लाह जाने क्या मामला है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं जा सकती वो। जो तुम चाहती हो मैं नहीं होने दूंगा। कहीं नहीं जा सकती। मेरा सब्र अब जवाब दे रहा है। ये मैं करना तो नहीं चाहता था, मगर मुझे करना होगा। बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या करूं मॉम, कैसे परेशान नहीं हूं? सब ठीक भी तो करना है ना। असगर, हम इस मुश्किल से निकल आएंगे। यानी जो सोशल मीडिया पर खबर फैली हुई है वो बहुत ही बुरी है। उस खबर से हमारी बड़ी बदनामी हुई है। अरे सोशल मीडिया पे तो इस तरह की खबरें आती रहती हैं, बस तुम्हें उसका जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। हम वो खबर बिल्कुल नहीं देख रहे, लेकिन मसला ये है कि लोग देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो खबर फैली हुई है वो लोगों तक पहुंच रही है। पहले तो कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, बस जो लोग कानों से सुनते थे वही आगे फैला देते थे। अगर मैंने अपने पड़ोसी को कोई बात बताई तो वो आगे जरूर किसी और को बताएगा, फिर इसी तरह ये बात किसी और अंदाज में लोगों तक पहुंचेगी और बढ़ते बढ़ते ये बात कुछ और हो जाएगी। सही कहा ना मैंने? तो ऐसी बातों पर ध्यान क्यों देना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। समझ गया, इस बात को इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि इनको किसने बताया? किसको? पुलिस। अरे यहाँ का मालिक कौन है? मैं हूँ, बोलिए क्या मसला है? बहुत सारी शिकायतें आई हैं इस जगह के बारे में। हाँ बिल्कुल, गलत फहमी हुई है, हम ठीक कर रहे हैं चीज़ों को। बदकिस्मती से फैसला हो चुका है, आपको ये रेस्टोरेंट बंद करना होगा। क्या? क्यों बंद करना है इसे? जो भी सामान लेना है ले लें और फिर बंद कर दें। और कितने वक्त के लिए बंद रहेगा? इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। जिसने भी शिकायत दर्ज करवाई है उसकी सही तरह से जांच पड़ताल की जाएगी, और जब तक सब कुछ वाज़ेह नहीं हो जाता तब तक ये जगह बंद रहेगी। काफ़ी वक्त भी लग सकता है, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट कीजिए। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, पर वक्त बहुत बुरा चल रहा है। हाँ तो दोस्तों, हम बाहर चलकर इंतजार करते हैं, इन्हें अपना काम खत्म करने देते हैं। चलें। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बदकिस्मत औरत। जब से तुमने यहाँ कदम रखा है सब कुछ बुरा हो रहा है। मुंह बंद रखो। चुप रहा तुम, बुरे कदम है तुम्हारे। शायद दिमाग खराब हो गया। चुप हो जाओ। बदतमीज कहीं का। मैंने हमारी पूरी टीम को ये शेयर कर दिया है, फिर भी कोई मसला पेश आए तो मुझसे फोन करके पूछ लेना। खुदा हाफिज। जानसू साहिबा, जानसू साहिबा, कहिए डॉक्टर लेवेंट। मुझे आपसे कुछ जाती मामले पर बात करनी है। मैं अपने काम की जगह कोई भी जाती बात नहीं करना चाहती हूँ। सालाना छुट्टियों पर जा रही हूँ मैं डॉक्टर लेवेंट। खुदा हाफिज। तुम बिल्कुल नहीं जा सकती। एक्सक्यूज मी? तुम्हें जाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था, क्योंकि हमारे बारे में लोग बातें कर रहे हैं। और वो क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों को संजीदगी से लो। मैं तुमसे बहुत ही अहम बात करना चाहता हूँ। बहुत अहम? हाँ, बहुत ही अहम, काम के बारे में। तुम्हें यहाँ काम और मोहब्बत की बातों को आपस में मिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों को मिला रही हो। लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। कुछ समझी नहीं मैं। कौन लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं? वो जो डोजियर है वो पहुंचा नहीं है, उसमें शायद कोई मसला है, शायद तैयार नहीं। तो तुम कह रहे हो कि डॉसिये में मसला आया है कोई? मैंने ये नहीं कहा, वो तैयार नहीं है। और अगर वो डोजियर यानी
वक्त पर तैयार नहीं हुआ तो हमारे हॉस्पिटल को नुकसान हो सकता है। उस पर तुम्हारे साइन नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि डॉसी पे मैंने सिग्नेचर नहीं की अपनी? ऐसे ही है, उस पर तुम्हारे साइन नहीं है और इस वजह से बहुत मसला हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप इस मसले को हल के बगैर अपनी सालाना छुट्टियों पर जा सकती हैं। इसका हल निकालती हूँ। क्या मतलब, किस तरह? लेवेंट साहब, उस फाइल को आपके ऑफिस में किसी ने फाड़ कर फेंका हुआ है। ये हरकत कौन कर सकता है? क्या मतलब, ये कैसे हो गया? ये तुम्हें कहाँ से मिला? जिसने भी किया उसकी उंगलियों के निशानात इस पेपर पर आ चुके हैं, वो बच नहीं सकता। यानी ये इस बात का सबूत है। ये बहुत बड़ा जुर्म है। कौन हो सकता है? हैरान हूं मैं। नफसियाती हो गए हो लेवेंट, सच में नफसियाती। जबरदस्त, अल्फाज से मोहब्बत का पता चलता है। तो आपके शौहर ने कॉल किया आपको? यानी मेरे साबका शौहर ने? साबका शौहर, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी अगर तुम बार बार उसे मेरा शौहर ना कहो तो। देखिए, मैंने तो सिर्फ ये इसलिए कहा क्योंकि कानूनी तौर पे वो अभी भी आपके शौहर ही हैं। अच्छा ठीक है, आपके साबिका शौहर। क्या कह रहे थे? यही कि मैं अभी इस्तांबुल में हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करनी है। हाँ देखिए फितनात आंटी, मैं नहीं जानती आप दोनों का रिश्ता कैसा है, लेकिन अगर आप उनसे मिलती हैं तो हमारे लिए अच्छा होगा। जिसने मुझे धोखा दिया मुझे उससे मिलना चाहिए। ठीक है, मिल लेती हूँ मैं, उसके साथ चाय भी पी लूंगी, फिर तकदीर जो फैसला करे। देखो 26 साल तक मैंने उस शख्स को रोज देखा है, रोज। तुम्हें क्या लगता है, बैठ के उसे देखती रहूं, सारे जुल्म भूल जाऊं उसके? मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे उस शख्स से इंतकाम लेना है, तुम समझ ही नहीं रही हो। लेकिन फितनात आंटी, हमारे पास ट्रायल के लिए कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है कि आप दोनों की शादी को 26 साल हो गए हैं और ये हमारे लिए अच्छा है। अगर आप उनसे मिलने तो हमारे हाथ में हुक्म का इक्का होगा। हुक्म का इक्का? ख्याल अच्छा है। तुम्हारी बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखो तुम्हारा जहन तो काफी तेज है। एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम जैसी लड़की को वकील ही होना चाहिए था। मैं एक वकील ही हूँ। ये मेरा ऑफिस है और यहाँ पे देखे ये वकील लिखा हुआ है, देखा आपने? पता नहीं क्या मसला है हम लोगों के साथ। मॉम आपको जाना चाहिए यहाँ से। आप भी परेशान हो रही हैं और आपकी वजह से यहाँ मैं भी और परेशान हो रहा हूँ। प्लीज जाइए, बाद में मिलता हूँ मैं आपसे, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, लेकिन अगर कोई भी बात हो तो मुझे जरूर खबर कर देना। ठीक है सीमा आंटी। एमरे, तुमने ये खबर देखी है क्या? अब क्या हो गया? लगाबिया में कस्टमर्स नहीं जा रहे, बंद हो रहा है वो। लगाबिया? देखूं तो जरा क्या खबर है। वहाँ के कस्टमर्स बारमैन पाब्लो को मिस कर रहे हैं। देखो जरा, पाब्लो नाम है, मेरी बात कर रहे हैं वो वहाँ पर मुझे चाहते हैं। देखो तुम्हारा नाम गिज़म यहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। इसमें तुम्हारा जिक्र तक नहीं, लोग मुझे देखना चाहते हैं। हद में रहो अपनी। तुम कहाँ और मैं कहाँ? तुम्हारे सामने कोई वेट्रेस नहीं? हाँ पता है मुझे। हाँ बॉस, ये देखिए सोशल मीडिया पर लगाबिया भी अब पूरी तरह दफन हो रहा है। लोगों को नया स्टाफ बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, और लोगों ने उनको उनकी औकात याद दिला दी। देखो जरा, क्या हो गया ये? हाँ बिल्कुल। इस खबर से आप लोग खुश दिखाई नहीं दे रहे, मैं समझा नहीं। हाँ, जानते हो क्यों कोई खुश नहीं है? क्योंकि हर किसी ने लगाबिया में काम किया है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत काम किया है। अगर इस नजरिए से देखें तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल, लगाबिया इस वक्त बुरे हालात में है और यहाँ भी हालात कुछ अच्छे नहीं। सूरत हाल बहुत ही परेशान कुन है इस वक्त। हम जितना चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वो उतनी ही बिगड़ती चली जा रही हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। असगर, तुम देखना, हम लोग मिलकर ये सब हल कर लेंगे। पहले भी तो मिलकर हमने सब कुछ हल किया है। हाँ सही कह रही हो, हम ठीक कर लेंगे। अभी के लिए बहुत हो गया, खत्म हो गया। क्या मतलब है तुम्हारी बात का असगर? ठीक हो असगर? खैर, लास्ट पॉइंट पर आते हैं। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, जो सोचा था वैसा नहीं हुआ। कोशिश की मगर नहीं कर पाए, ठीक है? तो हार मान लोगे? ये सब कुछ हमने अपने हाथों से बनाया। जानता हूं ओजान, इसलिए यहां पर खड़ा होकर ये बात कर रहा हूं।
अब कुछ नहीं और बचा। अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं गया तो हालत बिगड़ जाएगी मेरी। असगर कहाँ जा रहे हो? इसकी इसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, संभाल लेगा वो खुद को। बचपन से जानता हूँ उसे। लेकिन कहाँ जा रहा है वो? बस वो अकेला रहना चाहता है इस वक्त। मुझे भी लगता है असगर सही कह रहा है, सब कुछ खत्म हो गया। सब लोग परेशान है ना? ऐसा ही है। सीमा का मैसेज है तुम्हारे लिए। ये ठीक नहीं है फितना। मैं भी तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी बुरहान। बुरहान कहा आपने? अगर तुम मेरे शोहर नहीं भी होते तो क्या तुम अपना नाम बदल लेते? हाँ, उम्मीद है सब कुछ ठीक ही होगा। मेरे एक दफा के कहने पर तुम यहाँ चली आई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। कोई बात नहीं बुरहान। बुरहान, मेरे ख्याल से जिंदगी में इंसान को दूसरा चांस जरूर मिलता है, ऐसे ही है ना? अब देखो ना, शादी के कितने साल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे। फितनात, क्या कुछ पियोगी तुम? हाँ, तुमसे इंतकाम के बाद जरूर पीऊंगी। वैसे मैंने अभी तक कुछ नहीं पिया है, तुम चाहो तो हम कॉफी पी सकते हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह। मैंने शादी के इतने साल तुम्हारे साथ गुजारे इसलिए। वैसे कोई मसला नहीं, तुम जो चाहो समझ सकते हो, मुझे कोई मसला नहीं और हो भी नहीं सकता, क्योंकि मुझसे ज्यादा तुम्हें कौन जान सकता है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो बुरहान। अब मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बुरहान, बताओ। बताओ मुझे। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मेरी बात का यकीन करो। यानी कोई दूसरी औरत नहीं है? नहीं। तो एक औरत नहीं, इसका मतलब कई औरतें हैं। ऐसा कुछ नहीं है फितना, तुम्हें जो पता चला है वो सब गलत है। मगर मुझे ये सब सुनकर बहुत हैरानी हो रही है। मैं जरा टॉयलेट जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। तुम देखना, तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा इसके लिए। मेरा तो सर फटा जा रहा है ये सब कुछ सोच सोच कर। खुदाया मुझे हिम्मत दे, सब्र दे, ताकत दे, रहम कर मुझ पर। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। इस बेवकूफ ने तो अपना पासवर्ड भी नहीं बदला। मैं एयरपोर्ट पहुंच गई और अब होटल जा रही हूँ। मैंने एड्रेस भेज दिया है। मेरी जान, मेरी जान, एड्रेस तो देखो जरा। पचास साल की उम्र में भी ये हरकत है। यही उम्मीद थी तुमसे। लो भाई, हमारी कॉफी भी आ गई। मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। मुझे सा जाना काम? होगा। मुझे बहुत जरूरी मिलना है सीमा से। पहले ये कॉफी पी लो, फिर चली जाना। तुम यहाँ बैठकर एंजॉय करो बुरहान, और आराम से अपनी मंजिल पर पहुँचो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। तुम लोग परेशान मत हो, मैं रेटिंग बढ़ाने की कोशिश करूंगी तो ये कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिनीज, अब इस सबसे क्या फर्क पड़ेगा जब असगर कुछ करना ही नहीं चाहता इस जगह का। और अजान, तुमने मुझे साथ जाने से क्यों रोक दिया? अब दुआ करो कि तुलका का सर फाड़ लेना चला गया हो असगर। नहीं ना, फिक्र मत करो। तोलका से अगर बात भी करेगा तो लगाबिया वापस नहीं मिलेगा। और वो इस वक्त कहाँ होगा मैं जानता हूँ, अक्सर वहीं जाता है। तो तुम जानते हो तो हम यहाँ क्यों बैठे? उसके पास जाना चाहिए हमें। ओजान प्लीज। डेनिस, आज कोई काम तो नहीं है? देखो, मेरी वाहिद क्लाइंट फितनात आंटी हैं, तो मैं उनसे फोन पे बात कर सकती हूँ। हाँ, फोन पे बात कर लेना। चलो चलते हैं। अच्छा चलो।
पहुंच गए। ओजान कौन सी जगह है ये? तो जब जब परेशान होता है यहाँ आता है वो। हाँ अक्सर। देखो उसने तो वहाँ पर टेंट भी लगाया हुआ है। ख्याल से। असगर को देखो जरा, आकर पहाड़ों में बैठ गया है। परेशान भी तो है इतना। इस वक्त असगर जंगली भेड़िया बना हुआ है। खबरदार कर रहा हूँ मैं। पता है, फिक्र नहीं करो तुम, इसको तो मैं संभाल लूंगी। देखो असगर तो पूरे इंतजाम के साथ आया और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लाए हो क्या? हाँ। अच्छा तो तुम भी इंतजाम के साथ हाँ, आए हो यहाँ? बिल्कुल। वाह, जबरदस्त। उसने देख लिया हमें। लगता है वो बहुत गुस्से में है। नहीं, मुझे नहीं लगता। बात सुनो मेरी, तुम लोग बाकी की चीजें लेने जाओ, ये टेंट मैं संभाल लूंगी। असगर को मैं जानती हूँ, अकेले काम करता देखेगा तो आ जाएगा। तुम इसे ठीक करो और बाकी ओके। चीजें लाते हैं। इसे जरा ध्यान से खोलना, ख्याल से। कैसे करना है इसे? यहाँ लगता है शायद। लगता है आज ये नहीं होने वाला। हेलो असगर, वैसे एक बात बताओ, ये कैसे कर लेते हो तुम? कभी ना गुरूर नहीं किया मैंने, मेरे बाएं हाथ का खेल है। बिल्कुल, पहली बार कर रही हूँ मैं ये। ओह सॉरी, जिंदगी में पहली बार किसी टेंट को हाथ लगाया। बहाने मत बनाओ। वैसे माशाल्लाह बहुत पुरसुकून लग रहे हो तुम यहाँ। इंसान को सुकून में रहना चाहिए, बेचैन नहीं होता हूँ। गलत फहमी हो गई है तुम्हें गालिबन। तुम्हारी जो ये सोच है ना कि औरत हूं तो अकेले कुछ नहीं कर सकती। चलो ठीक है, लगता है मदद करनी ही पड़ेगी तुम्हारी। पता था मुझे तुमसे ना हो पाएगा। लो भाई, इतनी सी बात थी, बस फजूल में परेशान हो रही थी। अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे अकेले क्यों छोड़कर आ गए थे तुम यहाँ? मुझे साफ क्यों? वहाँ प्लेन में वो लोग मास्क क्यों लगवाते हैं सोचो, क्योंकि खवातीन होती है ना तो उन्हें खामोश करवाने के लिए। सिर्फ मर्द हो तो ये सब ना करना पड़े। खैर इसलिए मैंने यहाँ तुम्हारे मुंह पर हाथ रखा। खैर जब भी मैं नेगेटिव फील करता हूँ तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, अच्छा लगता है यहाँ। अगर कोई नेगेटिव सोच है मुझसे शेयर करो ना। तुम अब अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। लेकिन मैं कोई भी नेगेटिव बात करके तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहता ना, इसलिए कुछ नहीं कहता। और अगर तुम खुद से अंदाजा लगा लो तो अलग बात है वैसे। हाँ क्या है? ओह तो तुमने बताया ना ऐसे? हाँ बिल्कुल। हाँ हम खाने की बास्केट भूल कर आ गए। क्या? हाँ मेरी गलती है, जल्दी जल्दी में लाना भूल गया। क्या बात है, बहुत ही अच्छी खबर दी है। शेफ ओजान के साथ खड़े लोग खाने के लिए परेशान होंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर कोई बात नहीं, दिन तो वैसे ही हम लोगों के अच्छे नहीं चल रहे। एक मिनट, भूख नहीं लगेगी क्या? एक मिनट सुनो जरा, हर कोई यहाँ पर खाना अपने तरीके से अरेंज करेगा। क्या कहा? अब मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास है। हाँ मेरे पास है, डिनीस शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, फिर डिनीस इन दोनों को साबित कर देते हैं कि हम लड़के भी कम नहीं हैं इनसे। तुम दोनों की मदद नहीं चाहिए। चलो डिनीस, इनसे बेहतर शिकार करेंगे। तुम्हारे नेचर में ये सब नहीं है वैसे। तो देख लेंगे ये भी फिर।